हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाते हैं। तो सभी लोग बड़े ही प्रेम भाव से कथा को सुनिए। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुसूदन, माघ शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या महत्व है। ये सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, माघ शीर्ष माह में आने वाली परम कल्याणी एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान दामोदर के विग्रह की तुलसी पत्र से पूजा की जाती है। अब मैं आपको पुराणों में वर्णित मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जिसके श्रवण मात्र करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और इस पुण्य फल से किसी भी व्यक्ति के माता पिता या कोई भी पितृ अगर नरक में है तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। तो ध्यान पूर्वक सभी कथा सुनिए। प्राचीन काल में चंपक नगर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था। ये संपूर्ण सुख समृद्धि से संपन्न था। यहाँ पर वेखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे और ये राजा अपनी प्रजा का पुत्र व्रत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः काल विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाने लगा। बोला, ब्राह्मण, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मन में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य से धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े कुछ भी सुख नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं क्या करूं? ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान या व्रत ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। ऐसे पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता के पूर्वजों का उद्धार कराता है वो 1000 मूर्ख पुत्रों से भी अच्छा है। जैसे कि एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश फैलाता है परंतु हजारे तारे नहीं कर सकते। राजा की ये बात सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ पर पास में ही भूत, भविष्य और वर्तमान की ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल जरूर वो करेंगे। ये सुनकर राजा ऋषि के आश्रम पर गया और उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशल क्षेत्र के समाचार लिए। आगे राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन अकस्मात मेरे मन में अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की। भूत विचरने लगे। फिर वह बोले, राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में काम आतुर होकर अपनी पत्नी को ऋतुदान नहीं दिया। इसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता नरक में पड़े हैं। तब राजन ने कहा कि ऋषिवर, इसका कोई उपाय बताइए। ऋषिवर बोले, राजन, आप माघ शीर्ष माह की एकादशी का उपवास करें और इस उपवास के पुण्य को अपने पिता को समर्पित कर दे, जिसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया। मुनि के कहे अनुसार परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और इस उपवास का पुण्य उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और वो स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगे कि पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहकर वो स्वर्ग चले गए। माघ शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने वाले या सुनने वाले वाजपेयी यज्ञ का उनको फल मिलता है। ये व्रत जो है चिंतामणि के समान सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला है तथा मोक्ष को देने वाला है। तो इस दिन हमें भागवत गीता का दान जरूर से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी मोक्षदा एकादशी की कथा।
आपको कैसी लगी कथा? आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।